तीन राज्यों में बीजेपी को जिस तरीके से सफलता मिली है, उसके बाद से उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। वो लगातार राजनीति में ऐसा ऐसा प्रयोग कर रही है कि सामने वाले दलों को यानी विपक्षी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि करे तो क्या करे। अब देखिए कि राजस्थान में भले ही 10 दिन का वक्त लगा मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी चुनने में, लेकिन उन्होंने पहली बार का एमएलए बने अपने प्रत्याशी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। क्या कांग्रेस या विपक्षी पार्टी का कोई दल ऐसा है जो ऐसा सोच सकती है? इससे तो यही साबित होता है ना कि संगठन बीजेपी के लिए प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, और बिना संगठन के आप चुनाव नहीं जीत सकते। अब देखिए कांग्रेस की हालत। कांग्रेस 3 राज्यों में क्या चुनाव हारी, उसके बाद से उसके सारे बड़े बड़े नेता अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। आ भी रहे हैं तो बस थोड़ा बहुत बोला और चले गए। हार की समीक्षा में क्या निकला? कहीं ना कहीं कोई तो दोषी होगा ना, जिसकी वजह से आप चुनाव जीतते जीतते चुनाव आप हार गए। किन नेताओं की गड़बड़ी की वजह से, किन नेताओं की नाकामी की वजह से चुनाव आप हार गए, उस पर क्या कार्रवाई किए, लीडरशिप में बदलाव किया कि नहीं किया। तमाम ऐसी बातें हैं जो राजनीति में हर रोज हर वक्त की जरूरत होती है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपका ध्यान राजनीति में ही होना चाहिए, न कि आप विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा करके ये समझ लेंगे कि जनता आपको वोट देगी। बिल्कुल नहीं। आप अपनी कमियों को जब तक नहीं ढूंढेंगे, उसको सुधार नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं है। बीजेपी ने 3 राज्यों में जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया है, उससे तो ये भी संदेश चला गया कि अब पार्टी में ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो मृदुभाषी हों, जो बहुत संयमित तरीके से बातचीत करते हों। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन दोनों के कई वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। उससे ये लगता है कि दोनों काफी एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव मतलब कि राजनीति में जो होता है, एक आपको सशक्त होना पड़ता है। सशक्त का मतलब ये नहीं होता कि आप गुंडागर्दी करें, लेकिन उनके तेवर से आप उनकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन ये साबित करता है कि बीजेपी आने वाले समय में ऐसी ही राजनीति करेगी। ये अटल और आडवाणी की बीजेपी नहीं है। और कांग्रेस क्या कर रही है? वो अटल और आडवाणी की बीजेपी को समझ करके उसके आधार पर अपनी रणनीति बना रही है। यहीं पर गलती कर रही है। बीजेपी ने अपने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का चुनाव किया और तीनों राज्यों में नए नए प्रयोग किए। कहीं आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी यादव समाज से एक ऐसे नेता को बनाया है जो मुखर ही नहीं है, तू तड़ाक करने में भी वो हिचकता नहीं है। कांग्रेस क्या कर रही है? कमलनाथ से पूछा गया कि क्या किया, आप क्या करेंगे, क्या दिल्ली जाएंगे, आप इस्तीफा देंगे? तो मैं कार्यकर्ताओं से पूछकर ये बात बताऊंगा। मतलब उन्हें आला कमान से भी मतलब नहीं है। आप वीडियो को कभी कभी गौर से देखा करिए, उसी से संदेश मालूम हो जाता है, उसी से पार्टी की स्थिति भी पता चलती है। और आज राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ओबीसी वाला कार्ड जो है हमारा जारी रहेगा और हम जो है हक दिलवा कर रहेंगे। बीजेपी ने हक दे दिया, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, एक ओबीसी को भी मुख्यमंत्री बनाया। इसके पहले भी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना चुका है। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? आपका मूल स्वभाव क्या था? जाति और धर्म को आप राजनीति में कोर इशू नहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस की पॉलिसी रही है शुरू से। लेकिन कहते हैं ना कि मती मारी जाती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की मती मारी गई है और उसे सूझ नहीं रहा है कि करे तो करे क्या। इसलिए जाति कार्ड फिर भी आज राहुल गांधी उसको रटते हुए आए और रटते हुए चले गए। अपनी योजना, जैसे 2019 के चुनाव में उन्होंने न्याय योजना लाया था
कि हम 12,000 रुपया देंगे, हर एक के घर में जाएगा। वो योजना अच्छी थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई या लोगों ने नकार दिया। उस तरह की योजना कोई लाते, उस पर बात करते तो बात समझ में आती, लेकिन नहीं, वो अडिग हैं, अजर हैं, अमर हैं। और संयोग देखिए कि अब राहुल गांधी बोल दिए तो कोई बोलने वाला नहीं। दूसरे के पार्टी में आप ताक झांक करते हैं। बीजेपी अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे करती है, इस पर तो खूब टीका टिप्पणी होती है, लेकिन राहुल गांधी कहीं गलती से क्या बात कर रहे हैं, इस पर टीका टिप्पणी करने वाला कोई नहीं। पार्टी में क्या मंथन होता है, क्या ओबीसी कार्ड हम खेलेंगे, इसको मूल मुद्दा बनाएंगे, क्या पार्टी की रणनीति में ये तय हुआ था? तय हुआ तो इसका खाका क्या था, कैसे करेंगे? ऐसे में लगता है कि देश की राजनीति में इस वक्त बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। बीजेपी की आज की राजनीति आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूर कहा सकता है कि राजनीति की दशा और दिशा बीजेपी ने बदल दी है और कांग्रेस उससे कोसों दूर खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। लोहा लोहे को काटता है और राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन चुनाव का रिजल्ट आने के इतने दिन बाद भी अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रही है। कई राज्यों में सुना है कि कांग्रेस के प्रभारी नहीं है, उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। खड़गे जी की टीम नहीं बनी है। खड़गे जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी अपनी टीम नई नहीं बनी है। कैसे करेंगे मुकाबला नरेंद्र मोदी से? सवाल इसलिए पूछा जाता है कांग्रेस से क्योंकि कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी है। तो देश में अगर सत्ताधारी पार्टी का होना जरूरी है तो विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए कांग्रेस को, खास करके विपक्षी पार्टियों के जो धुरी बने हुए है कांग्रेस, उनको अपने रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बाहर घूमिए, समझ में आएगा। आपने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, बहुत अच्छी शुरुआत की थी, उससे लोग जुड़े भी और देश में एक अच्छा मैसेज गया। लेकिन बीजेपी को काटने के लिए, बीजेपी की रणनीति यानी धर्म की राजनीति को काटने के लिए आपने जाति की राजनीति की जो शुरुआत की है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में इससे आपको सफलता मिलेगी। मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूं, लेकिन जाति और धर्म राजनीति से अलग रखने का विषय है। ये अलग बात है कि आज दोनों पहलू जो है भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आज मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री का जैसे ही चयन हुआ तो उससे ये भी लगा कि बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है कई मामलों में। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी अजेय है, इसको हराया नहीं जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर अभी आज की तारीख में बीजेपी अपनी रणनीति, अपना सिलेक्शन करने का जो तरीका होता है और जो नैरेटिव सेट करती है बीजेपी, उसमें अगर वो हर जगह छाई हुई है, भले ही आप मीडिया के जरिए छाई रहती है, लेकिन उसका जो नजरिया है, उसका जो नैरेटिव सेट करने का जो तरीका है, उसकी जो कार्यशैली है, ये बाकी दलों को भी एक बार उस पर गहराई से सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है। बीजेपी कई बार ऐसा करती है तो सफल होती है, कई बार असफल होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो सफल होता हुआ दिखाई पड़ती है। इसलिए आज सोचने की जरूरत है कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को, कि आप ट्विटर पर आकर बोल देंगे, सोशल मीडिया पर आकर बोल देंगे, उससे देश समझ जाएगा। नहीं, अगर आपको मीडिया का विरोध करना है, गोदी मीडिया का विरोध करना है, तो आपको मीडिया को त्यागना पड़ेगा। आपको अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। कभी इधर भी, कभी उधर भी, कभी मीडिया में जाएंगे भी, अपनी मीडिया की बुराई भी करेंगे। ऐसे नहीं चलता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव का जो तरीका आया और जो कैंडिडेट निकल के आए, वो अपने आप में नई राजनीति का
एक बड़ा चेहरा है और देश में नई राजनीति की शुरुआत है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। इससे मैसेज किसको जाएगा, किसको लगेगा कि हमको बीजेपी में आना चाहिए? एक आम कार्यकर्ता को। क्या कांग्रेस में ऐसी व्यवस्था है? सोचिएगा जरूर।